चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। धर्मांतरण को लेकर बोले बाबा बागेश्वर, हमें किसी दूसरे धर्म से मतलब नहीं है, हम सिर्फ हिंदू धर्म को बचाने में लगे हुए हैं। धर्मांतरण में छतरपुर तीसरे नंबर पर है। बहला फुसलाकर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। बाबा बागेश्वर की तरफ से ये बयान सामने आया है और धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि बहला फुसलाकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्मांतरण को लेकर बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ हिंदू धर्म को बचाने में लगे हुए हैं और धर्मांतरण में छतरपुर तीसरे नंबर पर है। बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उसके बाद धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। बाबा बागेश्वर को इससे पहले भी आपने कई बार बयान देते हुए हिंदुत्व को लेकर सुना होगा और अब धर्मांतरण को लेकर उनका ये बयान। उन्होंने कहा कि हमें तो किसी धर्म से मतलब है नहीं, हम अपने धर्म को बचाने के लिए निकले हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं वो चिंताजनक है और छतरपुर धर्म परिवर्तन के मामले में तीसरे नंबर पर है। लोगों को बहलाया जाता है, भुसलाया जाता है, उसके बाद धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। के विरोधी नहीं है, ना हम किसी के विरोधी हैं, लेकिन हमको याद है जब हमारे ऊपर बहुत मीडिया की बातें चल रही थी तब छतरपुर में एक गाड़ी वाला आया था और वो आकर के हमारे लिए उल्टा सीधा कह गया था। हम उससे कहना चाहेंगे बेटा फंस ना जाना वरना ठटरी मारेंगे। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमारी मुसलमानों से लड़ाई है, न ईसाइयों से लड़ाई है। हमारी इस बात की, हमें दूसरों की खेती से क्या लेना देना, हम तो अपनी संभालने में लगे हैं और दूसरों की खेती से हमें क्या लेना देना। हमारी खुद की खेती उजड़ रहे, हमारे खुद के हिंदू धर्मांतरणों में फंस रहे, हमारे खुद के हिंदू। सबसे ज्यादा किसी जिले में धर्मांतरण मध्य प्रदेश में होता होगा तो बालाघाट मंडला के बाद छतरपुर का ही नंबर होगा। और बुरा ना मानना, यहाँ पे किताबें पकड़ी गई, रंगुआ के पास में सीधी गाड़ी पकड़ी गई, मीडिया में ही खबर चली थी, धर्मांतरण की किताबें पकड़ी गई, जबरदस्ती करके धर्मांतरण करवाया गया। हिंदुओं बुरा ना मानना, हम तो बाबा बागेश्वर को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से छतरपुर में उनके साथ क्या हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने किसी की जिम्मेदारी नहीं ली है, हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार देखिए काम कर रहे हैं। और चेतन सेठ हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, बाबा बागेश्वर हिंदुत्व को लेकर देखिए कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर जो उनका बयान सामने आया है, खास करके छतरपुर को लेकर उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के मामले में छतरपुर तीसरे नंबर पर है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए बाबा बागेश्वर लगातार अपने मंचों से हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने के साथ साथ प्रदेश में और देश में जहां भी धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को रोकने का प्रयास और लोगों को सचेत करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज फिर उन्होंने एक बार बयान उनका सुर्खियों में आया जहां उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और मंडला के बाद छतरपुर जहां पर बागेश्वर धाम का स्थल है, जहां पर वो सिद्धपीठ है कि जहां पर बागेश्वर महाराज खुद वहां से आते हैं, उन्होंने वहां का भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे अधिक धर्मांतरण का खेल कहीं हो रहा है तो बालाघाट, मंडला और छतरपुर में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार एक बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि हमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, हमें केवल अपने धर्म से मतलब है। हमारा धर्म किस तरीके से सुरक्षित रहे, हमारे बहन बेटियों के साथ जो जिहादी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, नाम परिवर्तन कर धर्म परिवर्तन करने का उन पर दबाव बनाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, वही रोकने की जिम्मेदारी बाबा बागेश्वर ने उठाई है। और यही वजह है कि वो प्रदेश में देश में जहां भी वो जाते हैं अपनी कथा करते हैं, कथा के साथ भागवत कथा करते हैं, कोई भी उनका कार्यक्रम होता है वहां पर हिंदू संगठनों की बात या कोई भी इस तरह की बात, जिस तरह के जो हिंदुओं पे आक्रामक हो रहा है, जिहादी लोग हिंदुओं को दबाने का काम करते हैं, उनको ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम वो एक बार बात जरूर करते हैं कि मेरा काम केवल और केवल हिंदुओं को जागरूक करना है।
बिल्कुल। और हिंदुओं को जगाने के लिए इससे पहले देखिए बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा भी निकाली थी, और वो पदयात्रा में किस तरीके से लोगों का उनको साथ मिला था ये भी हमने देखा था। लेकिन धर्मांतरण को लेकर अब जिस तरीके से देखिए मामले भी सामने आ रहे हैं, वाकई में चिंता का विषय एक ये मुद्दा हो जाता है। ऐसे में क्या माना जाए कि धर्म परिवर्तन को लेकर भी बाबा बागेश्वर आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं को जगाने के लिए और मजबूत करने के लिए उन्होंने तो लगातार देखिए कई बार बयान भी दिया और इसे लेकर पदयात्रा भी निकाली है। बिल्कुल, आपने फरवरी में देखा होगा इंडिया न्यूज की टीम ने पूरी बाबा बागेश्वर की यात्रा को 9 दिन की जो यात्रा थी वो यात्रा को कवर किया था, और यात्रा कवर करने के साथ साथ बाबा ने ऐलान किया था कि एक बार फिर दिल्ली से वृंदावन वो यात्रा निकालेंगे, और अब जल्द वो यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही वो यात्रा भी निकालने वाले हैं। तो उसमें भी लाखों की संख्या में देश भर से तमाम लोग यात्रा में पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि बागेश्वर तमाम प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, केवल उनका एक ही लक्ष्य है कि हिंदुओं को जगाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जहां पर बाबा बागेश्वर का गढ़ है, मध्य प्रदेश छतरपुर जहां बाबा बागेश्वर का जिला है, गृह जिला है, वहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लंबे समय से बाबा बागेश्वर लोगों को जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, बड़े मंचों से कह रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि लाखों लोग मंचों लाखों लोग उनका सुनने के लिए उनका प्रवचन आते हैं, और उस दौरान वो ये बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज आ रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं बताती हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह के धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। हमने हाल ही में देखा था कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, दमोह, सागर, इन इलाकों में भी किस तरीके से धर्म परिवर्तन की खेल हुई थी। जिहादी लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिन हिंदू लड़कियों को टारगेट किया, उनके वीडियो बनाए, शोषण किया। तो ये तमाम चीजें हैं जो बाबा बागेश्वर के संज्ञान में है, और ये चीजें बताती हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में और देश के कई इलाकों में इस तरह का खेल हो रहा है। जिहादी लोग खेल करते हैं। इन्हीं को रोकने के लिए, इन घटनाओं को किस तरीके से अंकुश लगाया जा सके, हिंदुओं को किस तरीके से जागरूक किया जा सके, ये बाबा बागेश्वर अपने जन जन की जहां भी जनसभाएं हो रही हैं, उनके प्रवचन हो रहे हैं, वहां पर जगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है चेतन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी